जिला सीओ में से खरा बताओ। बालाघाट जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक सराफ की कार्यप्रणाली से जनप्रतिनिधि परेशान। सामान्य सभा की बैठक में वारासिवनी विधायक विवेक विक्की पटेल के प्रतिनिधि जितेंद्र जीतू राजपूत द्वारा तालाब और कुछ रुके हुए फंड को लेकर जब प्रश्न उठाया गया तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी का रवैया एक आईएएस जिम्मेदार अधिकारी का जो होना चाहिए उसे विपरीत था। यह पहला मौका नहीं है जब अपने तानाशाही रवैया के चलते मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक सराफ का नाम सामने आया है। इसके पूर्व भी उनके अधीनस्थ कर्मचारी भी उनके खिलाफ मोर्चा खो चुके हैं। वैसे तो हम लोग लगभग 2 साल से परेशान थे इस जिला पंचायत की कार्यविधि को लेकर के, है ना, और सहन करते हुए अभी तक के सहन ही कर रहे थे। सभी जिला पंचायत सदस्य सहन कर रहे थे, पर आज इंतहा तब हो गई जब सामान्य सभा की बैठक चल रही थी और बैठक के दौरान जब विधायक प्रतिनिधि आदरणीय जीतू राजपूत जी आंगनवाड़ी के मुद्दे और कुछ तालाब के मुद्दे को लेकर के सवाल कर रहे थे माननीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी आदरणीय अभिषेक सराफ जी से, तो जो उनका जवाब देने का तरीका था माननीय सीओ साहब का, वो सम्मानजनक नहीं था। और ये पहली बार नहीं हुआ है, जब भी कोई जिला पंचायत सदस्य अपने क्षेत्र की कोई समस्या पे बात करता है या जिले की समस्या पे कोई खास चर्चा होती है तो वो सम्मानजनक बात, उनका लहजा सम्मानजनक होना चाहिए, पर जनप्रतिनिधि के साथ जो बर्ताव होता है वो निंदनीय हमेशा लगता है, क्रूरता भरा भी लगता है। और सभी जिला पंचायत सदस्य हर बार कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं इस जिला पंचायत की बैठकों में। तो आज वहीं से मुद्दा गरमाया था। और एक नियम और है कि जब सामान्य सभा की बैठक होती है तो अध्यक्ष जी तो होते हैं, अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में होती है, साथ में सचिव के रूप में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का बैठना जरूरी होता है। पर जब सभा चल रही हो और मुख्य कार्यपालन अधिकारी बिना अध्यक्ष की अनुमति से, बिना सदन की अनुमति से अगर वो निकल के बैठक से बाहर चले जाते हैं तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि सामान्य सभा का अपमान है, समस्त जनप्रतिनिधियों का अपमान है। मैं इसे ऐसा समझती हूँ। और वो आज बिना अनुमति के ही सदन से बाहर निकल गए थे। हमने 15 मिनट तक उनका इंतज़ार किया और वो सदन में वापस नहीं आए, तो ये सामान्य सभा की अवहेलना है। सभी हमारे सदस्य और अधिकारी जो आए थे, लेकिन जो हमारे सदस्यों के साथ में और जो हमारे विधायक प्रतिनिधि के साथ में आज सीओ साहब का जो व्यवहार था वो थोड़ा ठीक नहीं था। इसलिए सभी सदस्य और हम लोग यहाँ बैठे थे, जिस पे हर किसी ने अपनी अपनी समस्याओं को और अपनी परेशानियों को जो सीओ साहब के साथ में जो इन लोगों को भुगतना पड़ रहा है, उन सब चीज़ों को लेकर हम बैठे थे। साथ ही आज सीओ साहब बिना सदन को बताए और बिना जिला पंचायत अध्यक्ष ने मुझे बताए सदन से, हमारी सभा से बाहर चले गए। काफ़ी देर तक जब वो नहीं आए तो हम लोगों को मजबूरी में अपनी सभा ख़त्म करके बाहर आना पड़ा। और अपनी हर बातों को रखने के लिए हर कोई उत्सुक था, लेकिन जब सीओ ही नहीं है तो अपनी बातों को रख के कोई मतलब भी नहीं था। सभी लोगों ने उसका बहिष्कार करके मेरे कक्ष में आके बैठे और अभी तक हम लोगों की चर्चाएं चली, जिसमें सभी लोग का ये कहना है कि सीओ साहब के खिलाफ में निंदा प्रस्ताव डाला जाए, क्योंकि बहुत सारी अनियमितताएं हो रही है। सदस्यों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, उनके काम जो हो रहे हैं वो भी तरीके से नहीं हो। 2010 से देख रही हूँ, ये पहला सीओ साहब हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। जब भी कोई जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की बात करता है तो उनको संतोषप्रद उत्तर नहीं देती, बल्कि भड़क जाते हैं। और आज तो जो सामान्य सभा की मीटिंग थी बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग थी, लेकिन उन्होंने जो हरकतें किया वो निंदनीय, अशोभनीय है। एक प्रकार से जिला पंचायत सदस्य का और सदन का अपमान है। मैंने अभी तक उनको यही देखा है कि कभी भी कोई भी जिला पंचायत सदस्य को अच्छा उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट नहीं किया है, और यही चलते आ रहा है। एक बार नहीं, 2-3 बार इस प्रकार की हरकतें हो चुकी हैं। जब कोई क्वेश्चन करता है तो उसका उत्तर भी अच्छे से देना चाहिए।
अगर उसको उस बारे में जानकारी नहीं, चाहे योजना से संबंधित हो, चाहे किसी भी प्रकार की जानकारी, अगर जिला पंचायत सदस्य सदन में नहीं पूछेगा तो और कहाँ पूछेगा। उसके वो जीत कर गया है तो हर कोई जिला पंचायत सदस्य यही चाहता है कि मेरे जिला पंचायत क्षेत्र में जितनी समस्या हैं, जो कमियां हैं, और जनता जो आकर के उन्हें अपनी समस्या बताती है, तो निश्चित तौर पर हम भी उन्हें कहते हैं कि हम जिला पंचायत में जब भी सामान्य सभा या सामान्य प्रशासन की मीटिंग होगी तो निश्चित तौर पर आपकी बातों को रखी जाएगी और समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास। पंचायती राज जिंदाबाद। जिंदाबाद। हम ज्यादा अन्याय नहीं नहीं सहेंगे।